for the other backward classes. We should support them. The government which gives assurances that they will solve all the problems in 2024 alone should be allowed to form government. I am told that several resolutions were passed in this meeting. They wanted even the abolishing EVMs. They wanted abolishing contract workers. Friends, we support the demand, and the DMK is always with the other backward class people, as in Tamil Nadu, the ratio of other backward classes is more than 80%. I thank the organizers for giving me an opportunity. Thank you very much. Vanakkam. सर के लिए जोरदार तालियां। सर थैंक यू वेरी मच। सर ने बहुत सारी जानकारी दे दी, सेंसस से लेकर के मंडल कमीशन तक, और क्या रेशियो होना चाहिए हमारा। तो सर इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। हम सभी को सुनना चाहते हैं और सभी हमें जो भी कुछ लेके आए हैं देना चाहते हैं। तो इसी क्रम में आगे हैं एडवोकेट गोपीनाथ प्रजापति आसाम से। सर प्लीज वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, सम्मानित जनता, आज न्याय अधिकार महासम्मेलन में मुझे जो बोलने का मौका दिया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, विषय पर बहुत चर्चा हम लोगों ने कर ली है। आखिर हम 85% स्टेट में हैं, हम 85% का राज जो है दिल्ली में क्यों नहीं आ रहा। मैं इस बात पर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दरअसल हमारे जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके आंखों में बहुजन समाज के राज का सपना नहीं आ रहा है। और जब तक बहुजन समाज का सपना हर बहुजन समाज के व्यक्ति के मन में नहीं आएगा, जब तक उसके आंखों में बहुजन समाज का सपना नहीं आएगा, तब तक बहुजन समाज का जो राज है वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। हम 85% लोग बहुजन समाज का राज दिल्ली में लाने के लिए बहुत हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। क्योंकि दुर्भाग्य की बात है कि हमारे 85% लोगों के आंखों में हमारे विरोधी अपने सपने दिखाकर हमारे समाज के लोगों का वोट लेकर चले जाते हैं। और इसी कारण से हमारा बहुजन समाज का राज दिल्ली में नहीं आता। साथियों, हमें जितने भी व्यक्ति हैं बहुजन समाज के, नेता हो, बुद्धिजीवी हो, खासकर पत्रकार हो, मीडिया के लोग हो, सभी को मिलकर बहुजन समाज के लोगों के आंखों में बहुजन राज के सपने दिखाने होंगे। जब बहुजन राज के सपने आंखों में आएंगे तो दिल जो है बहुजन राज के लिए धड़कना शुरू करेगा और पेट में बहुजन राज की भूख पैदा करनी होगी। तभी जाकर के हमारा जो कदम है, बहुजन समाज का जो कदम है, वो दौड़ेगा बहुजन राज लाने के लिए। साथियों, मैं इतनी ही बात बोलकर मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने गागर में सागर कर दिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ा रहे हैं प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं पूसा में। सर प्लीज वेलकम। जहाँ भी हैं सर। सर पहले भी एक बार नाम जुड़ चुका है आपका। आइए सर। दर्शक श्रृंगार में बैठे हुए आज के अतिथि के रूप में जन सामान्य के लोग, मंच पे आसीन बहुसंख्यक समाज के सदस्यगण,
हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने शायद कुछ अवशेष छोड़ा नहीं है। स्पेशली अभी सांसद महोदय ने बहुत सारी बातें अपनी बताई हैं, जैसा कि उन्होंने कास्ट कंसेंसस की बात करी है, उसकी हिस्ट्री की भी बात करी है। लेकिन अगर हम संक्षेप से कहना चाहें तो हम 3-4 बिंदुओं पर ही बात करेंगे। वो है हमारा कार्यक्षेत्र। कहने का तात्पर्य यह है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है। दूसरा, हम किस समाज में रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं। तीसरा, हमारा संविधान। हमारी सबसे बड़ी पूंजी ये होगी कि हम इन तीनों की पूजा करें। अगर हम अपने कार्य की पूजा करते हैं, अपने लोकतंत्र की पूजा करते हैं, साथ में संविधान की पूजा करते हैं, तो इससे बड़ी शायद कोई बात नहीं होगी। साथ ही इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमें डेली रूटीन में प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 2 बिंदुओं पर अपने को एकाग्र करने की जरूरत है। वह है संविधान और मंडल रिपोर्ट। अगर हमारे पास इन 2 रिपोर्ट का संविधान, जो कि हमारी भारत देश द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, अगर उसका पूरा ज्ञान हमें नहीं है, साथ ही में मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो दी गई थी, अगर उसको हम जो है अच्छी तरह से नहीं पढ़ लेते हैं, तो शायद हम आने वाले दिनों में अपने समाज के साथ कोई न्याय नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, केवल इन्हीं बिंदुओं का अगर हम लोग ईमानदारी के साथ पालन करें तो समाज को हम बहुत कुछ दे पाएंगे। रही बात पीछे हमारे पूर्वजों ने क्या किया या आने वाले दिनों में क्या किया, हम इस विषय पर नहीं जाएंगे, क्योंकि 2 दिनों से कई छोटे छोटे ग्रुप से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे विवाद के बिंदु हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भूतकाल हमारा नहीं है और भविष्य भी हमारा नहीं है, वर्तमान सिर्फ हमारा है। और वर्तमान में सिर्फ हमें संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अपना ध्यान आकर्षित करते हुए उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में आगे श्री जय भगवान सर, जय भगवान जादव सर, मेरी आवाज सुन रहे हो तो नहीं? तो आगे श्री डी सुजाता सर, राष्ट्रीय वरिष्ठ समता सैनिक दल के अध्यक्ष हैं। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, तमाम संत महापुरुषों को नमन करते हुए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा पेगाम के साथियों को, ओबीसी फ्रंट ऑफ इंडिया। और आज जो यहाँ पर 2 दिन से न्यायाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया है, वो तमाम बधाई के पात्र हैं। मैं समता सैनिक दल का सिपाही होने के नाते एक ही बात कहूँगा कि समता सैनिक दल बाबा साहब अम्बेडकर ने उन पर